अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। तो नेस्टेड क्या होता है? नेस्टेड मीन घोंसला। तो घोंसले में जो तिनके होते हैं वो एक दूसरे के अंदर होते हैं। इसी तरह जो नेस्टेड इफ एल्स है उसमें भी एक इफ़ की कंडीशन के अंदर हम इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे, या एक एल्स के अंदर हम दोबारा से इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसका मकसद क्या है, मैं 3 वेरिएबल ले रहा हूँ, उनकी डेटा टाइप इंटीजर है, उनकी वैल्यू यूज़र से इन करवाऊंगा और देखना चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम की मदद से, नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर की मदद से, कि कौन सी जो वैल्यू यूज़र इन करेगा वो सबसे छोटी है। तो सबसे पहले उसकी इंटीजर टाइप में ए, बी और सी 3 नाम से मैंने वेरिएबल लिए हैं। प्रिंट एफ स्टेटमेंट के ज़रिए मैंने एक स्टेटमेंट शो करवाई कि तीनों की जो वैल्यू है वो यूज़र प्रिंट करवाए इन करेगा। अब साथ साथ जो यूज़र इन करेगा वो कंसोल स्क्रीन पे शो भी होगी स्कैन एफ की मदद से। पहला वेरिएबल ए है, उसकी वैल्यू फैच होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे दूसरी और फिर नेक्स्ट लाइन पे तीसरी। अब नेक्स्ट लाइन क्यों है? क्योंकि मैंने \n यूज़ किया है, इसलिए जो भी न्यू वैल्यू होगी वो न्यू लाइन पे जाके वो फैच करेगा, ताकि हमें पता चल सके कि जो यूज़र जो है वो नई वैल्यू ले रहा है वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होने से हम उसमें वाज़ेह फ़र्क देख सकेंगे। ये ए की वैल्यू है, ये बी की है और ये सी की है। कंटिन्यूसली ए बी सी की वैल्यू आपसे डाउन साइड पे होगी। उसके बाद मैंने सबसे पहले इफ कंडीशन यूज की है। इफ में मैं चेक करना चाह रहा हूं कि ए जो है वेरिएबल, उसकी जो वैल्यू यूजर देगा वो वैल्यू क्या है, बी से लेस देन है या ग्रेटर देन है। अगर तो उसकी वैल्यू बी से लेस देन होगी तो वो इफ इफ की बॉडी में शिफ्ट हो जाएगा। अब इस इफ की बॉडी में मैंने एक इफ और एक एल्स कंडीशन यूज की है, जो कि क्या है, नेस्टेड है। नेस्टेड में एक इफ के अंदर एक और इफ एल्स कंडीशन यूज कर दी है। अगर तो ए की वैल्यू जो है वो बी से लेस देन नहीं होगी तो उस सूरत में वो एल्स की बॉडी में चला जाएगा। लेकिन उस पर जाने से पहले हम देखते हैं कि जो इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो उस सूरत में क्या होगा। अब ए की वैल्यू जो है वो मैंने इन की है, वो बी से लेस देन है, तो वो उसकी बॉडी में चला गया फर्स्ट इफ की बॉडी में जब भी गया तो जो सबसे पहली स्टेटमेंट है उसकी नेस्टेड स्ट्रक्चर में फिर इफ कंडीशन है कि ए बी से छोटा था, क्या ए सी से भी छोटा है। अगर तो ए सी से भी छोटा है तो क्या है, हमें पता चल गया बी से भी छोटा है और सी से भी छोटा है, मीन उसकी जो भी वैल्यू यूजर ने इन की है। अब दोनों सूरतों में वैल्यू उसकी कम हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, ए हमारे पास जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू सबसे कम है। तो मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट के जरिए उसकी वैल्यू को शो करवा दिया कि ए की जो वैल्यू है वो सबसे कम है। अगर ए की वैल्यू बी से कम है मगर सी से कम नहीं है तो उस सूरत में क्या है, मैंने एल्स की सूरत में शो करवा दिया कि अब जो है सी सबसे छोटा वेरिएबल है, ए से कम है मगर बी से कम है मगर सी से कम नहीं है। तो उस सूरत में क्या हुआ, ए सी से ग्रेटर देन हो गया। अब सी जो है सबसे लेस देन हो गया। ये तो उस सूरत में था जब हमने 3 वेरिएबल लिए और इफ की कंडीशन ट्रू हो गई। अगर हमारे पास ए जो है उसकी वैल्यू बी से ग्रेटर देन है तो उस सूरत में क्या हुआ, कंडीशन एल्स में चली गई। एल्स में हमने जाके देखा ए की वैल्यू जो थी वो बी से तो ग्रेटर देन थी। अब हमने बी की वैल्यू चेक करनी है। अब बी की वैल्यू चेक की कि बी जो है सी से ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है। तो अगर तो बी सी से स्मॉलर देन होगा तो उस सूरत में हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ए जो था वो बी से ग्रेटर देन था और सी यहाँ क्या है, वो भी बी से ग्रेटर देन है। इसका मतलब क्या हुआ, बी सबसे स्मॉलर है, तो बी हमने शो करवा दिया कि बी की वैल्यू क्या है, सबसे स्मॉल है। अगर बी जो है सी से स्मॉल नहीं है तो उसकी सूरत में क्या होगा, इनवर्स कंडीशन, बी छोटा नहीं है सी से तो इसका मतलब सी छोटा होगा बी से। तो उस सूरत में एल्स की कंडीशन में गए तो एल्स की कंडीशन में हमें पता चल गया कि जो सी की वैल्यू थी वो सबसे कम थी। अब इसकी वैल्यू जो है सारी की सारी हम कंसोल स्क्रीन पे इन करके देखते हैं कि वाकई जो इफ एल्स स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो इसी तरह काम कर रहा है। वो हमें वैल्यू जो यूज़र इन करेगा उस सूरत में हमें बताएगा कि ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं 3 वेरिएबल के अगेंस्ट, उनमें से सबसे स्मॉलर देन कौन सी वैल्यू है। तो अब सबसे पहले मैं ए की वैल्यू इन करूंगा। ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने 45 ली है, बी की वैल्यू मैंने 48 ले ली है और सी की वैल्यू जो है मैं वो 50 ले रहा हूं। अब इसमें मुझे पता चल रहा है ए जो है सबसे स्मॉलर देन है, 45 है। तो एंटर की से उसको चेक करते हैं कंडीशन, तो उसने मुझे बता दिया कि 45 जो है वो
सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अब 45 क्या था, ए की वैल्यू थी जो सबसे पहली स्टेटमेंट हमने लिखी थी कि ए इज लेस देन बी, यानी कि ए बी से छोटा है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर में क्या होता है। इफ के अंदर, इफ की बॉडी के अंदर हम एक नई इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं, या एल्स स्ट्रक्चर के अंदर हम एक नया इफ एल्स स्ट्रक्चर जो है या इफ एल्स कंडीशन जो है वो यूज करते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नए लेक्चर में नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।